हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारा सा एंगेजमेंट लुक। इसमें जो भी की पॉइंट्स रहे हैं, की वर्क रहे हैं, मैं आज आपको उन पॉइंट्स पे बहुत फोकस करके चीज़ें सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना, यहाँ पे अपना बेस जो मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ वो सिखा रही हूँ पाउडरिंग से। बिकॉज लोग बेस तो कर लेते हैं इजली, बट पाउडरिंग में उनको बहुत इशू आता है। सो द थिंग इज़ कि आप जब पाउडरिंग करते हैं आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द फेस, जहाँ पे आपने बेस किया होता है, अगर आप नेक पे बेस कर रहे हो, अगर आप फेस पे बेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ईयर पे अगर बेस लाइक अप्लाई कर रहे हो, तो आपको हर जगह पे पाउडरिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज विदाउट पाउडरिंग वो आपका जो बेस है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो सो बेसिकली जो आपकी जैसे दिखाते हैं ना ट्यूटोरियल्स में ना, कि इतनी जल्दी-जल्दी इतनी लाइट सी पाउडरिंग हो गई, इतनी जल्दी हो गई। ठीक है, मॉडल्स पे पाउडरिंग आप अच्छे से करते हो, नहीं करते हो, दैट डज़न्ट मैटर। बिकॉज़ अगर वो ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो आपको कोई क्लाइंट फीडबैक देने नहीं आ रहा, ठीक है? जबकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो क्लाइंट का हो, बट स्टिल पाउडरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पाउडरिंग आपको पूरे फेस पे, पूरे नेक पे टच कर के करनी है कि आपकी पाउडरिंग हर जगह पर है या नहीं। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लैक काजल। मेरी एंगेजमेंट ब्राइड ने मुझे काजल अप्लाई करने की फुल छूट दी हुई थी, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, बिकॉज मुझे काजल अप्लाई करना आई रियली लव्ड इट। मैंने पहले थिन काजल अप्लाई किया, देन एक लाइट ब्राउन एकदम लाइक ट्रांजिशन शेड से मैंने उसको पहले लाइक काजल को लॉक किया है लोअर लैशेस पे, एंड फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है। अब इसके बाद मैं इसे डार्क ब्राउन से इंटेंस भी करूँगी। एज़ यू कैन सी, मैंने लैश लाइन पे आई शेडो लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा पाउडरिंग मतलब पाउडर रखा हुआ है अंडर आइज़ पे, जिससे कि जो भी फॉल आउट हो ना उसको ईजिली वो डस्ट ऑफ हो जाए। और अगर आप लोअर लैशेस पे ब्लैक यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपने अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पाउडर रखा हो, जिससे वो एशीनेस ना आए, क्योंकि ब्लैक को हटाना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पे हम लोग अंडर आइज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये ट्यूटोरियल में बहुत कम टाइम के लिए दिख पाती हैं ना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इसको स्किप कर देते हैं। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाऊँ जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कुछ-कुछ पॉइंट को मैं डिटेल में अपलोड करूँ, जिससे आप ये सीख सको कि हर जो स्टेप है ना, उसे कितने डिटेलिंग के साथ हम लोग करते हैं। इट्स नॉट कि जस्ट आपने हवाइयों में कर दिया, इट्स नॉट दैट मच ईज़ी, ठीक है? सो मैंने अंडर आइज़ पे जो आई शेडो अप्लाई किया था, उसे मैंने अच्छे से पहले ब्लेंड किया, बिकॉज़ ये एंगेजमेंट ब्राइड है, हमें ज़्यादा इंटेंस शेड्स नहीं यूज़ करने हैं। आई यूज़्ड ओनली सॉफ्ट शेड्स, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट की प्रेफ़रेंस ये थी कि उन्हें सॉफ्ट आइज़ चाहिए थे विद शिमर, विद नो ग्लिटर। सो आई थॉट येस, दिस इज़ द व्हाट आई मतलब मुझे क्या करना है, वो मुझे पता है। सो ठीक है, अभी एज़ यू कैन सी, मैंने जो पाउडरिंग के लिए बोला था ना कि पाउडरिंग इज़ नॉट अ खेल, ठीक है? अभी मैंने देखो चेक किया कि पाउडरिंग सही से नहीं हुई है। अभी मैंने फिर से पाउडरिंग किया, एंड अगेन आई ट्राइड एंड टेस्टेड कि कहीं से प्रोडक्ट, कहीं से बेस ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी आपको बेस बहुत मैट लग रहा है। अभी धीरे-धीरे जैसे पाउडर जो है आपके बेस में अब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? तो वो अभी नॉर्मल लगने लगेगा। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्करा। ठीक है, मस्करा अप्लाई करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? क्योंकि एज़ आई सेड बिफोर कि जहाँ पे भी अगर ब्लैक टच हो गया ना बेस पे, आपको रिमूव करना इज़ वेरी हार्ड। येस, यू कैन रिमूव इट, बट यू नो इट्स वेरी हार्ड, ठीक है? वहाँ पे पैच बन जाता है, जब आप जो स्पूली वाला थिंग दिखाते हैं ना होता है, वो भी पैच या तो आपको बहुत ही नीटनेस के साथ आता हो, ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है? यू कैन ट्राई, बट ट्राई कि ऐसा हो ही ना, मतलब जितना कि आप बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करें, ठीक है? मस्करा करने के बाद आई एम डूइंग आईब्रोज़। मैंने ब्राउ पोमेड लाइक पहले मैं पोमेड यूज़ करती थी, नाउ आई एम यूज़िंग पाउडर यूज़ करती हूँ मैं, ब्राउ पाउडर, एंड मैं उसी से करती हूँ, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस फिनिश। आई यूज्ड आई गेस वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पाउडर है, पैलेट आता है उसका छोटा सा,
वो मैं यूज़ करती हूँ। अब देखो मैंने अंडर आइज़ पे जो भी पाउडर मैंने अपलोड किया मतलब लगाया था वो मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, मैंने हटा दिया है सारा। एंड अब मैं पैक का माइक्रो फिनिश स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये मतलब ये क्या होता है ना, सेटिंग स्प्रे है। ये पाउडर जो आपकी पाउडरिंग हो जाती है उसके बाद जो पाउडरनेस आ जाती है ना, उसको बहुत ही मतलब कोशिश करता है मेल्ट करने का, उसको ड्यूई फिनिश देने का कोशिश करता है। अभी मैंने एक बार अप्लाई किया है। अब जब तक वो ड्राई होगा तब तक मैं लिप शेपिंग कर रही हूँ, ठीक है। लिप शेपिंग में मैं उनको बहुत अच्छे से समझा रही थी। आपको लिप शेपिंग के बारे में पहले अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको ओवर लाइन लिप लाइक ओवर जो शेप्ड लिप्स आते हैं, मतलब जो चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में, वो करवाने हैं नहीं करवाने। बिकॉज़ बहुत से क्लाइंट प्रेफ़र नहीं करते हैं ओवर शेपिंग। वो ये प्रेफ़र करते हैं कि नहीं, उनकी जो एक्चुअल लिप्स का शेप है वही रहे। बट मैंने अपनी क्लाइंट को पूछा, उन्होंने बोला नहीं मुझे एक्चुअल चाहिए। फिर मैंने उनको समझाया कि उनका जो अपर लिप है वो थोड़ा-सा थिन है एंड लोअर लिप इज़ मतलब लोअर लिप इज़ ओके। तो मैंने बोला कि लोअर लिप को मैं एक्चुअल शेप दूँगी एंड अपर लिप पे मैं थोड़ा-सा ओवरलाइन करूँगी। सो शी सेड ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको अपने क्लाइंट को हर चीज़, इवन दो दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको उस चीज़ के बारे में बताएं, कि बाद में अगर क्लाइंट की फैमिली जाके वहाँ पे क्वेश्चन करती है तो उसको ना आंसर पता हो कि नहीं मैंने बोला था या उन्होंने ज़बरदस्ती किया, बाद में वो चीज़ ना आए, ठीक है। एंड अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग बहुत ही इसमें स्लाइटली लाइट करती हूँ, बिकॉज़ मैं इतनी हार्श कॉन्टोरिंग प्रेफर नहीं करती। बिकॉज़ जब साइड से फेस का कभी भी फोटो या कुछ भी होता है ना, तो जब कॉन्टोरिंग आप बहुत हार्श कर देते हो तो फेस बहुत ही ऐशी लगता है, बहुत ही लाइक पैची लगता है कॉन्टोर। दैट इज़ वाई मैं कभी भी इतना डार्क टोन कॉन्टोर नहीं यूज़ करती। एंड मैं बहुत स्लाइटली सा बस एक स्क्लप्ट लुक देती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग ब्लश भी मैंने बहुत लाइट से, क्योंकि ब्लश उनको भी ज़्यादा हार्श नहीं चाहिए था। बिकॉज एरिया की बात होती है, यहाँ पे ब्लश ज़्यादा हार्श चलते नहीं हैं। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग आई लैशेज़ इनकी कज़न ने बोला था कि एकदम लाइट चाहिए, बट शी सेड नो आई वांट अ लिटिल बिट हैवी। सो येस आई सेड दैट इज़ टू लाइक गुड, बिकॉज मुझे पर्सनली हैवी लैशेज़ मेरी ब्राइड्स पे बहुत पसंद है। बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माई क्लाइंट। मेरी क्लाइंट की जो भी चॉइस, जो भी प्रेफरेंस होती है, मुझे उसे ध्यान में रख के काम करना होता है, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने नेक पे बेस किया। नेक पे बेस करने के बाद मैं उसको पाउडर कर रही हूँ। लाइक पाउडरिंग तो मस्ट है। अगर आप बेस कहीं भी लाइक आप बेस लाइक शोल्डर पे बेस कर रहे हैं, अगर टमी पे बेस कर रहे हैं, बैक पे बेस कर रहे हैं, तो आपको पाउडरिंग भी करनी ही करनी है। दैट इज़ 100% लाइक रिक्वायर्ड। नाउ आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर, ठीक है। हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर दिया है लाइक नोज टिप पे, फोरहेड पे, चिन पे। एंड लैशेज़ लगाने के बाद मेक श्योर कि आप जो रियल लैशेज़ हैं और जो फेक लैशेज़ हैं उनको मस्करा ज़रूर करें, जिससे वो आपस में थोड़ी सी स्टिक हो जाएं, जिससे वो और नेचुरल लुक देती हैं। अब लाइट्स बैकग्राउंड के ऑफ होने के बाद आपको और भी क्लियर दिख रहा होगा, बेस मेरा बहुत प्रिटी बना हुआ है। एंड अभी आपको थोड़ा सा पाउडर लग रहा होगा एंड मतलब अभी आपको एशीनेस लग रही होगी। बट आप स्टार्टिंग में जाके आप देखिए, सबसे स्टार्टिंग में जाके देखिए, वो बेस बहुत लाइट हो गया था, बहुत लाइक आप 3 to 4 टाइम्स सेटिंग स्प्रे करने के बाद इट वॉज लुकिंग रियली डूई, ठीक है। बट पाउडरिंग इन समर्स इज़ रियली मस्ट, ठीक है। आई एम अप्लाइंग लिप शेड, ठीक है। बिकॉज मैं लिप शेड कभी भी ज़्यादा लाइक लिप शेपिंग में कैसे करती हूँ, पीपल आस्क मी अबाउट दैट। तो मेरा ये फ़र्ज़ था, मुझे लगा कि मुझे अपलोड करना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं सच में बहुत ही लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट रियली मैटर्स इन योर वर्क, ठीक है। इट रियली मैटर्स इन मेकअप। अभी आई एम अप्लाइंग लिप शेड। जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं लिप शेड आपको 1000% बताऊंगी। आई एम प्रॉमिसिंग।